नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम करने जा रहे हैं यह आपको एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 बुक से है। दोस्तों, इससे पहले हम एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 बुक जो आपको दरोगा एसआई मेंस का है वो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हम विद्यासागर रहमान सर का भी बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और मैथ और रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा, इसलिए कि हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तब मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको प्रारूप समिति थी और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, और यह समिति 7 सदस्यीय थी जिसका गठन आपको 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा कि 1909 के अधिनियम पर विचार करें। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई थी और वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में कहा था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरुवारीवाद में। वेरुवारीवाद जो हुआ था 1960 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, लेकिन प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया और केशवानंद भारतीवाद में स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी स्थितियों में, यानी कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए, ये भी आपका सही है। उसके बाद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए और राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए, यानी कि तीनों के लिए आपको संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में मिलान करना है, भारतीय संविधान के लिए गए स्रोतों का सही मिलान करना है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघीय व्यवस्था जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का उप स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये जो आपका दिया हुआ ऑप्शन यह असत्य है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। और नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं और अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि बिहार राज्य का कौन सा जिला नेपाल से स्पर्श नहीं करता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। पूर्णिया नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले पश्चिम से पूरब की ओर, जिसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कुल मिलाकर 7 जिले जो है आपको नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कैमूर का पठार किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्यन क्रम के चट्टानों का विस्तार आपको है कैमूर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि भारत वन वृक्ष स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24.56% है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेनीज। स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरेनीज पर्वत सीमा बनाता है और यह पर्वत इबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया। दक्षिण अमेरिका में स्थित बोलीविया देश एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील को ब्राज़ीलिया। उसके बाद क्यूबा का हो जाएगा आपको हवाना और केन्या का आपको हो जाएगा नैरोबी और जाम्बिया का हो जाएगा लुसाका। यह सभी देश का राजधानी का नाम है। केन्या का राजधानी नैरोबी, जाम्बिया का लुसाका, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया और क्यूबा का हवाना, यानी कि आपको 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1959 ईस्वी में जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जान लेते हैं हम इसके बारे में कि भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गोगाबिल पक्षी विहार अवस्थित है।
19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार में। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार जिले में स्थित है और वर्ष 1990 में इसे पक्षी विहार के रूप में मान्यता मिली और इस पक्षी विहार में धनुषाकार झील है जिसका नाम गोगा बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि क्रिकेट बैट के लिए बिलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकु वृक्षी वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने से, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 जारवा जनजाति पाई जाती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमात्रा। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम बिंदु है और यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी यानी कि 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा, श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की तुलना में काफ़ी आपका अधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है और औसत समुद्र तल बराबर आपको अधिकतम ज्वार की ऊंचाई प्लस अधिकतम भाटा की गहराई बटा 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको मिलान करना है। पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माना और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में है और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक समान गति में त्वरण का मान होता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन अदिश राशि है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य जो है आपका अदिश राशि है। उसके बाद बल, वेग और मंदन जो दिया हुआ है यह आपका सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंची जो है यह प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। उसके बाद आपको ऑप्शन बी में सरौता दे रहा है जो और नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है चिमटा, और चिमटा दे रहा है वो आपको मनुष्य का हाथ, चिमटा मनुष्य का हाथ और हॉल जो है आपको तृतीय वर्ग के उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि जी का मात्रक है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसून किसका एक उदाहरण है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है।
34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन को जो रदरफोर्ड दे रहा है पॉजिट्रॉन का एंडरसन हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, सही है। पाई मेसॉन की खोज युवा का, सही है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, ये आपका सही है। लेकिन पॉजिट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ना होकर आपका एंडरसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि P32 जो कि फास्फोरस है का प्रयोग आपको ल्यूकीमिया के उपचार में होता है और बाकी सभी का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। यानी कि आपका इसका जो प्रयोग होता है P32 का, यह आपको ल्यूकीमिया के उपचार में होता है और बाकी जो दिया हुआ है वो आपका कैंसर के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि अणु का व्यास होता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम तक आपको अणु का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि यानी कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 में आपको कह रहा है कि इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.5 से 1.5% आपको इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि किसेराइट किसका अयस्क है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीशियम का अयस्क कौन है, तो किसेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HNO3, यानी HNO3 जो होता है वह विद्युत अपघट्य कार बैटरी में होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुर्दा। यूरिया रक्त से गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। 41 का राइट आंसर बताना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइकोलॉजी में आपको कॉको का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि माइकोलॉजी में आपको कॉको का हो जाएगा, यानी कि ए का आपको 3 हो जाएगा। उसके बाद फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन यानी कि सी का डी का 4 हो जाएगा। और एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन और फ्लोरोलॉजी में आपका फूलों का खेती हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि आधुनिक अवर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो इसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। 43 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 kg ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या आपको 78 होती है। मनुष्य में 46, उसके बाद घोड़ा में 64 और आपको कबूतर में 80, यानी कि मनुष्य में आपको 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। उसके बाद घोड़ा में 64, कबूतर में 80 और कुत्ता में 78 गुणसूत्र की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 में कह रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि अपचयन और उपचयन, यानी कि दोनों अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि निम्न में कौन फफूंद द्वारा होने वाले रोग नहीं हैं।
47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला जार जो है आपको फफूंद के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आपको रीजनिंग दिया हुआ है 48 से लेकर के आपको और 52 तक आपको रीजनिंग दिया हुआ है। हम इसका आंसर बता देते हैं और आपको पीडीएफ देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैथ का था, पीडीएफ देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आपका इसके बाद 52 के बाद से आपको मैथ ही दिया हुआ है, जो कि हम इसमें नहीं दिए हैं, हम पीडीएफ देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद हम 68 से देखते हैं, तो 68 में भी आपको दिया हुआ है, मैथ ही दिया हुआ है। इसका राइट आंसर बता देते हैं, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से जीके जीएस दिया हुआ है, वो हम पीडीएफ देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरकू जो राजस्थान दे रहा है यह आपका सही नहीं है। कोरकू जो है वह मध्य प्रदेश में है। झूमर हरियाणा सही है, मुकना मणिपुर सही है और थाली हिमाचल प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश दे रहा है यह आपका सही नहीं है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल सही है। उसके बाद आपका ऑप्शन डी में दे रहा है तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये भी आपका सही है, लेकिन मरीन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश जो दे रहा है ये आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को आपको प्रदान किया गया और इनको 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 में कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी कि बांग्लादेश की भी संसद का नाम मजलिस है। और उस माफ़ कीजिएगा यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो यानी कि यह गलत हो जाएगा, यानी कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव के संसद का नाम आपको मजलिस है। और आपको ऑप्शन ए में जो दे रहा है ईरान, उसके संसद का नाम मजलिस है, लेकिन आपको बी में दे रहा है, यानी कि ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बी बता दिए थे गलती से, यानी कि बांग्लादेश के संसद का नाम हो जाएगा आपको जातीय संसद, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से इसका राइट आंसर करना है 75 का। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 के बनारस अधिवेशन। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माफ कीजिएगा 6 में आपको कह रहा है कि लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1905 के बनारस अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन
नंबर 77 में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की निम्न राजा राम मोहन राय द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की निम्न में से उनके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं की गई। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति निर्धारण सभा। जाति निर्धारण सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि निम्न कथनों का परीक्षण कूट के सहारे कीजिए। 78 का राइट आंसर आपको करना है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास था। उसके बाद शारदा एक्ट में विवाह की आयु बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में प्रथम बार समान बजट से रेल बजट को अलग किया गया, वह किस अधिनियम के तहत किया गया था। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में आपको कह रहा है कि भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जतिन मोहन चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में आपको युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, यानी कि वायसराय दिया हुआ है और उसके बारे में उससे संबंधित दिया हुआ है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। व्यापकगत सिद्धांत, यानी कि व्यापकगत संधि जो ऑप्शन बी में दे रहा है, यह आपको लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, व्यापकगत संधि। उसके बाद अमृतसर संधि, यानी कि लॉर्ड मिंटो, और लाहौर संधि लॉर्ड हार्डिंग। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 में आपको कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्न में से एक कार्य नहीं किए गए हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि निम्न में से घटना कालक्रम से सत्य कथन की पहचान कीजिए। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और गांधी इरविन समझौता। यानी कि 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को, नेहरू रिपोर्ट 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 और गांधी इरविन समझौता 1931। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि किस सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किन कबीलों के मध्य लड़ा गया। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं पुरु के बीच। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास एवं पुरु कबीले के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन थे। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और इन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज मार्ग की रचना की थी। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90
90 में आपको कह रहा है कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटकों का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में किया गया है और निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक एवं संबंधित विषय का सही मिलान है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन है। आपका यही सही मिलान दिया हुआ है, यानी कि 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्यूत पिटक जो है वह बौद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है और अभिधम पिटक बुद्ध के उपदेशों एवं बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। और जो दिया हुआ है ऑप्शन ये आपको गलत हो जाएगा, जो हम बताए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1990 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 में आपको कह रहा है कि जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास कर दिया जाए तो यह है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अवमूल्यन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की आपूर्ति की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुले बाजार की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 में कह रहा है कि महमूद गजनी का भारत पर किया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के विरुद्ध था। यह आक्रमण कौन सा अभियान था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 16वां अभियान था। महमूद गजनी द्वारा 1025 ईस्वी में 16वें अभियान के रूप में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और 17वां अभियान उसका भारत पर अंतिम आक्रमण था जो 1027 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। कौन सा कथन ऐबक के विषय में सत्य नहीं है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, सही नहीं है। ऐबक का मकबरा लाहौर में है और इसको उसकी मृत्यु जो था ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 में कहा कि गियासुद्दीन बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति का क्या अर्थ था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्रोही की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को गुलाम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि सल्तनत काल में जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी एवं उसकी समस्त आय सीधे शाही कोष में भेजी जाती थी उसे क्या कहा जाता था। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 4 था। इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले हम एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस का वॉल्यूम 2 और विद्यासागर रहमान सर का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।